भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़े जिला जींद की ग्राउंड की रिपोर्ट हम हमेशा आपके सामने लेकर के आते हैं। अभी यदि बाजार की बात करते हैं, एक तरफ तो एक दिन फैसला आता है प्रशासन की तरफ से कि एक दिन लेफ्ट की दुकान खुलेगी तो अगले दिन राइट खुलेंगी, लेकिन अगले ही दिन फिर फैसला बदल जाता है। तो लगातार 3-4 दिन हो गए ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। इसमें व्यापारियों की बात करते हैं, व्यापारियों में काफ़ी रोष है। वो भी हर दूसरे तीसरे दिन डीसी साहब से मीटिंग करते हैं। विजेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद है, जो हमेशा से आंकड़े देते हैं, बातचीत करते हैं हमेशा ग्राउंड मीडिया से। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे विजेंद्र जी, जो बाजार की जो रूपरेखा है बार बार, क्योंकि कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूर करने वाले जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इसमें तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, पहली बात तो गाइडलाइंस ये हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से, कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही जो गतिविधियां हैं उनको इजाज़त दी जाएगी। यानी कि और क्योंकि हरियाणा के अंदर शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहता है। बिल्कुल। तो आप मान के चलिए कि जो छूट मिलने वाली है हरियाणा वाले को वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मिलेगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। लेकिन जींद के अंदर चौथी बार फैसला बदला गया है कल कि लेफ्ट राइट के फेर में कन्फ्यूज्ड है, गाइडलाइंस के फेर में प्रशासन भी और व्यापारी भी। तो अब जो फैसला आज हुआ है कि भाई लेफ़्ट सर्कल की दुकानें खुलेंगी और लेफ़्ट सर्कल यानी कि जो ब्लैक सर्कल है लेफ़्ट साइड से दुकानें खुलेंगी, उसको लेकर आज व्यापारी भी डीसी साहब से मिले थे कि हम टाइमिंग के साथ या किसी भी व्यवस्था के साथ प्रशासन के साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन कोई स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। तो स्पष्ट गाइडलाइन अभी किसी भी तरह नहीं है। हालांकि जो जिम हैं, पार्क हैं और सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, ये इनको अभी छूट नहीं मिलेगी। 31 मई तक लॉकडाउन है। 31 के बाद आज देखिए, आप 3-4 दिन की बात रहती है, 31 के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को छूट मिलने वाली है। तो फिलहाल की बात करें तो 3-4 दिन तक हमें नहीं लगता कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं उनको ज़्यादा छूट मिलने वाली है। और बाज़ारों को लेकर भी प्रशासन चाहता है कि वहाँ पर भीड़ न हो। तो फिलहाल ये स्पष्ट कोई खास गाइड नहीं है प्रशासन की तरफ से, और इसी को लेकर व्यापारियों में रोष है कि एक दिन जैसे लेफ्ट राइट का फॉर्मूला होता है तो हमारी दुकानों के फिर चलान कर दिए जाते हैं। व्यापारियों में रोष है, 15 दिन दुकान बंद रहती है, किराया पूरे महीने का देते हैं। तो ऐसे में कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, होटल वालों की अलग समस्याएं हैं, रेस्टोरेंट वालों की अलग समस्याएं हैं, ढाबे वालों की समस्याएं हैं। तो प्रशासन और व्यापारी इसी फेर में उलझे हैं। तो फिलहाल जो फैसला है, ये फैसला अभी मुझे लगता है जैसे प्रशासन से बात होती है कि टाइमिंग 8 से 6 ही रहेगी, और जो लेफ़्ट राइट का फॉर्मूला है शायद ही अगले 3-4 दिन तक ये ऐसा ही चलता रहे, लेकिन 31 के बाद ज़्यादा छूट मिल जाएगी। फिलहाल ये लेफ़्ट राइट वाला फॉर्मूला ही चलेगा। जिन्हें और व्यापारी भी आज मीटिंग हुई तो व्यापारी भी कहते हैं कि हम लेफ़्ट राइट फार्मूला के साथ कोई हमें इशू नहीं है, लेकिन स्पष्ट हो कि अगर लेफ़्ट की दुकानें खोलनी है तो चाहे वो किसी चीज़ की दुकान हो, सारी दुकानें खुलेंगी, और राइट में खोलनी है तो बाकी फिर राइट की दुकानें बंद होनी चाहिए। तो स्पष्ट ये लगता है कि 3-4 दिन तक लेफ़्ट राइट का फॉर्मूला चलेगा। 1 जून से ज़्यादा छूट सभी को मिलने वाली है। 1 जून से पहले कोई ज़्यादा छूट हमें नहीं लगता वो मिलेगी। बिल्कुल। तो विजेंद्र जी, कहीं ना कहीं प्रशासन का फिर बार बार जो फैसला आ रहा है, तो जब तक एक स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा प्रशासन की तरफ से, तब तक या तो फिर 2-3 महीने जब लगातार जब संयम और सहनशीलता का परिचय दिया है दुकानदारों ने, तो फिर 3-4 दिन फिर वो अपना संयम और सहनशीलता परिचय ही दे दे जब तक, क्योंकि जब दुकान खोल रहे थे तो उनके चालान कट जाते हैं यार, उनको पता ही नहीं चलता कि आज दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी। फिर कैसे क्या करे दुकानदार? देखिए, जैसे जिला स्तर पर डीसी की तरफ से पहले आदेश ये थे कल से पहले कि सारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन कल ये फैसला लिया गया है। हालांकि जो लोकल स्तर पर है, जैसे सफीदों का एसडीएम है, वो व्यापारियों के साथ बन करके फैसला ले सकते हैं कि भाई लेफ्ट राइट से खोलें या सभी दुकानें खोलें। नरवाना वाले एसडीएम है वो व्यापारियों के साथ मिलकर फैसला ले सकते हैं। उचाना वाले एसडीएम है वो दुकानदारों से मिलकर फैसला ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसे जींद शहर की बात करें तो जींद शहर में भी ऐसे ही मिलकर फैसला लिया गया है। और मुझे लगता है कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पर ज़्यादा इशू नहीं है, चाहे जुलाना, सफीदों, नरवाना, उचाना। ज़्यादा इशू जींद के अंदर आ रहा है। यहाँ पे दुकानें भी 5,500 के आसपास दुकानें हैं, इसलिए बड़ा इशूज़ भी यहाँ पर आ रहा है कि पूरे शहर का, पूरे ज़िले का जो यहाँ पर जो निवासी है हेड क्वार्टर पर ज़्यादा उनकी विजिट होती है, तो ज़्यादा इशू भी इसलिए यहीं पर आ रहा है। और अगले 3-4 दिन हमें लगता है कि लेफ़्ट राइट के फॉर्मूले से दुकानें खुलेंगी और
छूट ज़्यादा नहीं मिलेगी। 8 से 6 तक जो है दुकानें खुलने का समय है। 1 जून से मान सकते हैं कि ज़्यादा छूट लोगों को मिलेगी। 1 जून के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि पार्क शायद खुल जाएँ, जिम शायद खुल जाएँ और वॉकिंग लोगों को करने की परमिशन मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो बड़ा मुद्दा बाज़ारों का है तो 3-4 दिन तक ही लेफ़्ट राइट वाला चलेगा, समय के अनुसार चलेगा। 1 जून के बाद ही ज़्यादा छूट मिलने की संभावना है। बिल्कुल। तो जितने भी ग्राउंड मीडिया के जो दर्शक है, नीचे जो कमेंट आ रहे थे बाजार को लेकर के, दुकानदारों की कि लेफ्ट की खुलेंगे, राइट की खुलेंगे, उसी को लेकर के जिस प्रकार से विजेंद्र कुमार ने बताया है कि 3-4 दिन के लिए आप या तो प्रशासन जो अपना जो स्पष्ट फैसला है वो एक बार जींद की जनता है, जो भी दुकानदार है, व्यापार मंडल है, उसके साथ बैठ कर के तालमेल बनाए, ताकि जो उनका आजीविका का जो साधन होता है, जो दिहाड़ी मजदूरी जो छोटे दुकानदार करते हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। और 3-4 दिन के बाद यदि 1 जून की बात करते हैं, 1 जून के बाद छूट मिल सकती है, क्योंकि जींद की बात करते हैं कोरोना को लेकर के काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, काफ़ी अच्छी खुशखबरी मिलने को बार बार सुनती है। तो ग्राउंड मीडिया की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है इसी प्रकार से हम देते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जब्बार भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।